वजह? क्योंकि मेरे ख्याल में मैं जो उनके मिसेस थी उनके फाल में नहीं निकला था। ठीक है। और उनका जो भी तरीकाकार था बंदे सेलेक्ट करने का, उस पे मेरे नाम पे वो जो है वो कांटा लग गया था। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब क्यों नहीं चाहते थे कि आप एमपीए और एमएनए इलेक्ट ना हो सकें? वजह? क्योंकि मेरे ख्याल में मैं जो उनके मिसेस थी उनके फाल में नहीं निकला था। ठीक है। और उनका जो भी तरीकाकार था बंदे सेलेक्ट करने का, उस पे मेरे नाम पे वो जो है वो कांटा लग गया था। ठीक है। अच्छा बुशरा बीवी से पहले मुलाकात थी आपकी कभी कोई? जी मेरी बुशरा बीवी से बहुत मुलाकात थी जी। इमरान खान साहब जब उनको मिलने जाते थे तो आमतौर पे उनके साथ गाड़ी में मैं होता था। ठीक है। और गुलबर्ग में जब घर था? गुलबर्ग में जब उनका घर था, जो उनके पहले खामन का मानिका साहब का, और वो एल ब्लॉक में था मेरे ख्याल में। तो वो जो नर्सरियाँ होती थी जहाँ आजकल ये बना है नया जो सीबीडी बना है, उसके बिल्कुल साथ उनका घर था। ठीक है। तो वहाँ पे हम जाते थे, तो मैं उधर गया हूँ, उनके साथ गया हूँ। और जो उनकी मिसेज हैं, मैं उनसे कोई बिलमुशाफा तो नहीं मिला था क्योंकि वो पर्दा करती थी। ठीक। तो लेकिन ये कि वैसे मेरी उनसे मुलाकात होती रहती थी। उसके बाद फिर हम उनके साथ जो है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनके साथ वो उम्रा किया था। वो मेरे साथ इकट्ठे हम उम्रे पे गए थे, मैं और मेरी बेगम और खान साहब और उनकी मिसेज, हम उम्रे पे गए थे। और उस वक्त भी जो है वो मेरी उनसे काफ़ी मुलाकात थी। ठीक है। और वो आप क्लिक नहीं कर सके उनको, बेगम साहबा को? मेरे ख्याल में जो वो चाहती थी उस्मान बुज़दार से, वो मेरे से वो नहीं ले सकती थी। तो मैं वो काम नहीं कर सकता था जो उस्मान बुज़दार कर सकता था। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको फारग किया जाए, और इससे पहले उन्होंने कह दिया इमरान खान साहब को कि इनको इलेक्ट नहीं होना चाहिए। जी मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कहा, मेरे ख्याल में जनरल फैज़ ने ये जो है सारा प्लान करवाया था। ठीक है। इमरान खान साहब तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो उनके बस में ये नहीं था कि वो मुझे कोई इलेक्शन जिता सकते या हरा सकते। मेरे ख्याल में जनरल फैज़ के कंट्रोल में था। लेकिन जनरल फैज़ साहब ने क्यों हराया आपको? सवाल ये भी है कि जनरल फैज़ साहब ने, आपकी मुलाकात थी जनरल फैज़ साहब से उससे पहले? मेरी मुलाकात जनरल फैज़ से थी। जनरल फैज़ मेरे ख्याल में मेरे पर्सनली कोई खिलाफ नहीं थे। ठीक है। उनको इमरान खान साहब ने और उनकी मिसेज ने कहा होगा, तो उन्होंने ये किया। अदरवाइज देखें, जनरल फैज़ का तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं था ना। ठीक है। जनरल फैज़ जो थे वो DG थे, DGI थे, तो मैंने कौन सा अगला आर्मी चीफ बनना था? उनका तो मुकाबला उनके साथ था जो आर्मी चीफ की रन में थे। ठीक है। मेरी तो कोई मतलब है, कोई उनके साथ कोई मुकाबला नहीं था। और अगर उन्होंने मुझे अंदर कराया भी या मेरे खिलाफ ये सारा कुछ किया, तो वो उन्होंने इमरान खान को खुश करने के लिए किया या उनकी मिसेस को खुश करने के लिए किया। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे खिलाफ जाती तौर पे वो मेरे खिलाफ थे। ठीक। तो आपका ख्याल ये है कि अच्छा, कोई रीजन नहीं है कि वो मेरे खिलाफ हो सकते हैं, बिकॉज मेरा कोई उनसे ताल्लुक ही नहीं था दूर दूर तक, और मेरा उनसे कोई इख्तलाफ भी नहीं हो सकता था, तो वो क्यों मेरे खिलाफ होंगे? तो आपका ख्याल ये है कि कोई लिस्टें बनी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि इन्होंने इलेक्ट होना है, इन्होंने इलेक्ट नहीं होना, इसको क्रॉस कर दें, इसको टिक कर दें, इसको ले जाएं? सर हुआ ये कि 2017 में एक दफ़ा मैं और खान साहब पेशावर जा रहे थे। ठीक। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब अगर हम कभी इस पोजीशन में हुए कि हम पंजाब में सीटें जीत गए, ठीक, तो आपके ख्याल में कौन CM होगा? तो उन्होंने मुझे बरमला कहा था कि जहांगीर तरीन होगा। ठीक है। सो इसके बाद तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैं उसकी ख्वाहिश रखता। ठीक। तो मैं तो इस बात पे कन्विंस था, और साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अलीम खान तुम मेरे साथ फेडरल गवर्नमेंट में होगे। ठीक है। और बल्कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें हाउसिंग की वजारत दूंगा। ठीक। तो मैंने उनको कहा खान साहब ये तो बड़ी फजूल सी वजारत है। ठीक है बात, तो मुझे वजारत तो कम से कम को बेहतर दे दीजिएगा। ठीक है। तो मैंने कहा दूसरा ये कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। मैं अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाता हूँ, तो मैं हाउसिंग नहीं लेना चाहता, मुझे कोई और अच्छी सी वजारत दे दीजिए। तो ये बात उनसे हुई थी। सो इसका मतलब है कि मेरा कभी भी ख्याल नहीं था कि मैं CM बनूंगा, और मेरा कभी भी ख्याल नहीं था कि मैं फेडरल गवर्नमेंट में नहीं जाऊंगा।